चाकू से मारा गया, पेचकस से मारा गया, पत्थरों से मारा गया है ना मैडम, बहुत बेरहमी है। ऐसे किसी की कोई बात भी होती है तो ऐसी बेरहमी मौत नहीं मारा जाता। चिढ़ाया तो चिढ़ाए पे किसी को हम ऐसे बेरहम से कत्ल कर देंगे, कुचल दिया जाता है। यही है कानून में कि किसी के कुचल दो, कोई किसी को सजा नहीं। पुलिस में कंप्लेंट कराया, फिर हमें 3 से 4 के बीच में हमारा खबर मिल गया कि डेड बॉडी पड़ी है झील पार्क में। बुला के ले गया। हमें क्या पता कि हमारे बच्चों को ये कर देगा। अगर किसी माँ को पता होता है कि हमारे बच्चों के साथ तो कोई दुर्घटना हो जाएगा तो कोई माँ अपने बच्चों को जुदा करेगी। संतोष का मुझे तो सबर आएगी उस दिन कि उन तीनों के मौत देखूंगी, उस दिन सबर आएगी। एक कभी कभार आ जाता था जी, उसका वसीम नाम है, वो तो पहला नंबर पर है। जिसका वसीम नाम है वो तो पहला नंबर पर दरिंदा, उसके तो मैं अपने दोनों आँखों से उसका देखना चाहती हूँ। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी वेलकम थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। आप अंदाजा लगाइए कि दोस्ती को ही जब दोस्त शर्मसार कर दें तो फिर आप दोस्ती पर कैसे एतबार करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, वेलकम थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर 3 दोस्त अपने ही दोस्त को घर से बुलाकर लेकर जाते हैं। उसके बाद एक पार्क में ले जाकर उसे चाकुओं से गोदा जाता है, पेचकस से गोदा जाता है। इसके अलावा उसके ऊपर ईंटों से भी वार करके उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब आखिर इस जघन्य अपराध के पीछे की वजह क्या थी? अब आखिर इस खौफनाक कत्ल के पीछे की वजह क्या थी? मृतक की माँ से जोड़ते हैं, उनकी जुबानी सुनाएंगे आपको कि आखिर पूरा मामला क्या था। क्या नाम है आपका? नुसरत खातून। आपके बेटे का क्या नाम था? मोहम्मद समीम। और क्या उम्र थी उनकी? 21 साल। क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ कुछ नहीं, किसी से न कोई दुश्मनी था न कुछ था, बस बुला के ले गया। हमें क्या पता कि हमारे बच्चों को ये कर देगा। अगर किसी माँ को पता होता है कि हमारे बच्चों के साथ तो कोई दुर्घटना हो जाएगा तो कोई माँ अपने बच्चों को जुदा करेगी? नहीं करेगी। तो जिनने करा है उसको छोड़ूंगी नहीं। मैंने सुना 3 लोग थे, उनमें एक नाबालिग भी शामिल है। हाँ, वैसे सुनने में आया है, लेकिन तीनों दरिंदा है। जो तीनों दरिंदा अभी जो जेल में है उसे छोड़ना तो है नहीं, उसे देना है बस। ये क्या आपके बेटे के दोस्त थे क्योंकि घर से बुलाकर लेकर गए थे? हाँ, दोस्ती समझ लो। बच्चे हैं, आजकल के बच्चे तो दोस्तों में तो रहता ही है। अगर हमें इतना पता होता कि हमारे बच्चों की दरिंदा है ये, बच्चों को ले जाके फिर आपस नहीं देगा मुझे, तो कोई भी माँ अपने बच्चों के घर से उतरने देती है? ये कत्ल कहाँ पर किया गया? ये झील पार्क में। मैंने सुना चाकू से मारा गया, पेचकस से मारा गया, पत्थरों से मारा गया है ना मैडम, बहुत बेरहमी है। ऐसे किसी की कोई बात भी होती है तो ऐसी बेरहमी मौत नहीं मारा जाता है। रीजन क्या था इस कत्ल का? क्या सामने आया? उन लोगों ने कबूल किया? ये पुलिस वालों के सामने तो कबूल किया उसने। ये कहा ना कि आपके बेटे उन्हें परेशान करता था और इस वजह से बदला लेने के लिए तो किया। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं ये। अब कोई बात हो, कोई चिढ़ाया तो चिढ़ाए पे किसी को हम ऐसे बेरहम से कत्ल कर देंगे, कुचल दिया जाता है। यही है कानून में कि किसी के कुचल दो, कोई किसी को सजा नहीं। उन तीनों को जो दरिंदे हैं जेल के अंदर, उसे तीनों का होनी चाहिए। आप लोगों को सूचना कैसे मिली थी कि कत्ल हो गया? किसी ने देखकर आपको बताया? ढुनाई करे, निकला घर से जब उसका टाइम ख़त्म हो गया, जब ढुनाई करे नहीं मिला। फिर हमने कल होके जब नहीं मिला, हमने कहा कि आ जाएगा, कहीं होगा दोस्तों में आ जाएगा। फिर हमने बहुत ढूंढा हमने घर परिवार मिलके उसे बहुत ढूंढा, फिर नहीं मिला। फिर हमने पुलिस में कंप्लेंट कराया। फिर हमें 3 से 4 के बीच में हमारा खबर मिल गया कि डेड बॉडी पड़ी है झील पार्क में। फिर आप लोग सारे पहुंचे? फिर हम लोग ने सारे पहुंचा, फिर उसे पोस्टमार्टम पर भेजा गया। फिर शनिवार को उसे डेड बॉडी मिला, जो हमारा होता है अंतिम में वो हमने करा। लेकिन वो तीनों का हमें छोड़नी नहीं है। और कौन कौन है आपके परिवार में? हमारे परिवार में तो हमारे वही 2 लड़के थे, एक छोटा था और एक बड़ा, एक लड़की है, 3 बच्चे, हम 2 मियाँ बीवी थे, हम 5 थे अपने फैमिली में। और रिश्तेदार भी है हमारे, और हम फैमिली में वही थे 2। मामला कौन से थाने में गया है? ये वेलकम थाने में गया है। हाँ, जो भी कार्रवाई पुलिस ने की है, जैसे अब तक अरेस्ट कर ले, खबर सामने आ रही है, आप संतुष्ट हैं उससे? संतोष का मुझे तो सबर आएगी उस दिन कि उन तीनों के मौत देखूंगी, उस दिन सबर आएगी। बेटा क्या करता था आपका? ये टाँकी का काम करता था, जींस के पैंट में टाँकी लगाता था वो, ये लकड़ी मार्केट में। जैसे ये वाली जो बात निकल कर सामने आ रही है कि आपका बेटा उन्हें परेशान करता था, क्या उन लोगों ने कभी आपसे शिकायत की कि आंटी वो परेशान करता है, आप इसे समझा लीजिए? कोई शिकायत नहीं मुझसे। अगर कोई गलती भी, मेरा बच्चा था, अगर कोई गलती करते तो माँ बाप को तो कहे जाते, तो हमसे कोई शिकायत तो करता। कोई शिकायत नहीं था, कोई बात ही नहीं थी, कोई बात नहीं था।
उससे कोई न शिकायत थी न बात थी। अगर कोई शिकायत, मेरे बच्चे ने चिढ़ाया होगा, मानती हूँ कि बच्चे हैं, बच्चे में बच्चे गलती कर लेते हैं, तो वो मेरे पास आता ना, या मुझे अपने पास बुलाता कि भाई तुम्हारा बच्चा है, ऐसे 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 बच्चों के, तुम्हारे बच्चों से हम अपने बच्चों को समझाते ना, घर में हम अपने बच्चों को समझाते कि हाँ बेटा ऐसे ना करो, ये दिन है, ये रात है, अपने भाई भाई की तरह मिलकर। तो मुझे तो किसी चीज़ की नहीं, किसी चीज़ की कोई पता ये जो नहीं। तीनों लड़के हैं, क्या आपके घर भी आना जाना था इनका? एक कभी कभार आ जाता था, जिसका वसीम नाम है वो तो पहला नंबर पर है, जिसका वसीम नाम है वो तो पहला नंबर पर दरिंदा, उसके तो मैं अपने दोनों आँखों से उसका ना देखना चाहती हूँ। बस ये तीनों, इन दोनों ज़्यादा करके, ये वसीम नाम का था, वो तो मेरे घर तक भी आता था। तो हमारे दिल में अगर कोई बात होती कि ये दरिंदा ले जाके हमारे बच्चों को मुझे आपस नहीं देगा, तो हम उसे ऐसे थोड़ी छोड़ देते हैं, ऐसे तो नहीं छोड़ते हैं ना। माँ का दिल का लाल होता है। हमने कैसे 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 करके, हमारा कोई अपना मकान नहीं है, किराए का मकान है ये, किराए का मकान में हमने बच्चों के पाला पोसा, कैसे कैसे करके आज हमारे बच्चे, हमने रोटी खाने पाए। तो हमारे बच्चों के अगर कोई शिकायत थी तो मुझसे करता ना, मेरा घर आता, ये मुझे अपने घर बुलाता। वसीम जो है ये लकड़ी मार्केट का, ये मुझे भी तो बुलाता, ये है बहुत बड़ा दरिंदा, ये बहुत कुछ कर चुका है, इसके माँ बाप ने दबा दबा के रखा है, इसने, वसीम ने बहुत कुछ कर रखा है। लेकिन इसके मोहल्ले वाले भी, इसके माँ बाप ने बहुत कुछ दबा रखा कि हमारे औलाद है। हर इंसान अपने औलाद के बचाते हैं। अगर ऐसा दुर्घटना हुआ, अगर हमें भनक भी मालूम कोई कर देता, हम अपने औलाद के ऐसे मौत के घाट उतरते देख लेते? नहीं देखते। लेकिन वसीम को और जो दो है, एक मेला नाम का है और एक तिलक राज है, उन तीनों के, वसीम को तो पहले चढ़ाना, कड़ी से कड़ी उसको सजा होनी चाहिए, और कोई माँ का दिल ना दुखे, है ना। दुनिया में बहुत सी माँ है ना, उसका भी दिल ना दुखे। देखिए, अंदाजा लगाइए, दोस्तों के द्वारा ही जब इस तरीके के जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाए तो परिवार किस तरीके से सदमे में होगा। इसके अलावा दोस्ती भी किस तरीके से यहाँ पर शर्मसार हुई है। पूरी खबर हमने आपको दिखाई, किस तरीके से दोस्त ही दोस्त को घर से बुला कर लेकर जाते हैं, उसके बाद पास के एक पार्क में बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है, चाकू गोदे जाते हैं, पेचकस से उसके ऊपर वार किया जाता है, यहाँ तक कि ईंटों से भी उसके ऊपर वार किया जाता है। मृतक की मां बस यही मांग करती हुई नजर आ रही कि जिन लोगों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। आप इस पूरी खबर पर जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।